हेलो दोस्तों, वेलकम टू चालाकी रीड बिटवीन द लाइंस। कश्मीर की सुंदरता उसकी नेचुरल ब्यूटी में है। वो वादियाँ, वो बर्फीले पहाड़, वो खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों के घाट, वो लहराती नदियाँ, वो साफ दिखते चमचमाते तारे। इस डिस्कशन के लिए मैंने दो ऑब्जर्वर्स को आमंत्रित किया है। हमारे इंडियन आर्मी के एक्स ब्रिगेडियर कृष्णराज और कश्मीर के वासी पर पूरे हिंदुस्तान में पले बड़े मेरे अजीज दोस्त गाउस। तो पहला सवाल, हम हमारे व्यूअर्स के लिए एक कॉन्टेक्स्ट बना लें कि कश्मीर में आर्टिकल 370 की हिस्ट्री और उसका कश्मीरियों पर क्या फायदा और नुकसान है, ये जान लेते हैं। जब 370 को हटाया, अगर लोगों से पूछा जाता कि हम 370 हटा रहे हैं, हम आपको ये बेनिफिट्स देंगे, देयर विल बी ग्रोथ, देयर विल बी इन्वेस्टमेंट, देयर विल बी इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर विल बी एम्प्लॉयमेंट। अब दूसरा सवाल, Ideally, democratically, it should be done, but we actually are not, I would say, aware enough to comment why they were kept in house arrest. It's a very high-level question. अगला सवाल, अगर हम मान भी लें कि लॉन्ग टर्म में ये आर्टिकल को रद्द करने से कश्मीर को फायदा है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से ये लागू किया गया वो शायद गलत था? यह कश्मीरियों की सहमति लेनी जरूरी थी, या आप ये मानते हैं कि इससे इस तरह करना पड़ा, नहीं तो ये नहीं हो पाता? मैं तो यही कहूँगा कि अगर देखा जाए हमारी जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी स्टैंडिंग एट अबाउट 3 ट्रिलियन, 2.96 ट्रिलियन डॉलर्स, और पाकिस्तान की इकोनॉमी है 276 बिलियन डॉलर्स, जो कि इज लेस देन इवन 10% ऑफ आवर इकोनॉमी। पॉइंट 1। सेकेंड, हमारे जो स्टेट्स हैं, जो रियासतें हैं, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ स्टेट्स लाइक कश्मीर, सिक्किम, नागालैंड, दे हैव गॉट bereft of the advantage of economic rejuvenation. क्यों? क्योंकि वहाँ के rules and regulations do not permit infrastructure and capital infusion. तो ये मजबूरी है। हम बहुत जो है करीब हैं, हमारे आवाम के करीब ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन कोई उनके बीच हम पे गोली चलाएगा तो गोलियां तो चलेंगी आगे पीछे। अफसोस की बात है, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन चाइना को देखिए या पाकिस्तान को देखिए, आज पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही हवाई जहाज से हमला कर रहा है, अपने ही तोपों से हमला कर रहा है। कभी हुआ कश्मीर में? चाइना का उइगुर जो है, 1 मिलियन 10 लाख लोगों को उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप में डाल रखा है, जो इंटरनेट से दिखाई दे रहा है, सैटेलाइट से दिखाई देता है। इंटरनेट बंद होगा लेकिन सैटेलाइट तो नहीं बंद कर सकते आप। अगर कश्मीर में ऐसे कोई जो है अमनो अमान का ऐसे जो है खतरा हो, या आवाम के साथ बहुत जो है जाती हो रही हो शरेआम लार्ज स्केल पर, वो सब जो है पकड़ा जाता है आजकल हाई एंड सैटेलाइट से, जैसे उइगुर टेरिटरी में जिनजियांग प्रोविंस में पकड़ा भी गया है। तो यस, मैं मानता हूँ काफ़ी जो है आवाम को जो कई हमारे नज़रिए से देखा जाए, हमारे मीन्स गवर्नमेंट फोर्सेस के नज़रिए से देखा जाए, तो हमें लगता है कि वो आवाम को उकसाया गया है, कई लेवल पर उकसाया गया है। अब पॉलिटिकल 30 साल से जो है पॉलिटिक्स अटका पड़ा हुआ है। उससे पहले 20 साल, जब से शेख अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बन के आए, 1974 से 1982 तक चीफ मिनिस्टर भी रहे वो, आफ्टर इंदिरा शेख एग्रीमेंट, शेख अब्दुल्ला इंदिरा एग्रीमेंट, और उसके बाद जो है कुछ हद तक तरक्की हुई। बट जब तक वो रंजीत पीनल कोड और कॉन्स्टिट्यूशन का जो है दबोच, जो हम कहते हैं दबोच, वो नहीं हटेगा, तब तक लैंड के रखे हुए कैपिटल एंड लेबर कैन नॉट कम इन। सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि जब पार्टीशन हुआ, जब ब्रिटिश इंडिया था और जब पार्टीशन हुआ, देयर वाज जिन्ना, देयर वाज नेहरू, देयर वाज मिस्टर पटेल। 565 रियासतें 565, most of them could accede to Pakistan, India or get autonomy. Only 3 regions gave him trouble, which was Hyderabad, Junagadh and Jammu and Kashmir. Now if a leader like that, अगर वैसे एक लीडर थे जो 530 में से 529 रियासतों को एक डिसीजन पे ले आते और एक देश बनाते, मतलब कि उनमें थोड़ा दिमाग था कि लोगों से कैसे बात करे, कनेक्ट करे और एक देश बनाए,
पिछले इतने सालों में कश्मीर entirely इंडिया को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है, which means there is some loophole in the government that is unable to convince the Kashmiris that you belong to us. वरना जो नेहरू और पटेल ने किया, it was a cakewalk. 565 रियासत, it's not a joke to make them literally. Now if you talk about government talking to government, it's like a father talking to a father about the future of their child. How about a father talking to the child himself? अगर एक government, instead of doing a lockdown, locking up the politicians, locking up the children, cutting the internet, cutting the schools, they simply announce a plebiscite about 370. They give everyone the right to vote. These are the things that you will get: employment, infrastructure, investment. Your livelihood will become better. Your standard of living will become better. Give it to every single individual living in Srinagar, Kashmir, and then see what the people say. Because you're basing your decision based on what the few elements say, which influences the people. अगर आप आम लोगों से पूछो, उनको अपनी भलाई चाहिए. There are people who are working in Kashmir day and night, be it the hoteliers, be it the handicraft people, be it the shikara wala, the sledge wala, the goda wala. They earn their bread and butter through tourism. उनसे आप पूछो, हम यहाँ पे इतना पैसा लगाएंगे तो आपको इतनी इनकम आएगी. They will never say no, but talk to them. Reach out to the masses that understand you. We literally fought the Britishers to get freedom, but what are we doing? We are still having an element of dictatorship. प्यार से समझाओ तो कौन नहीं समझेगा सर? You tell me, if you talk to somebody with love, empathy, and get on the same page with them. That is why I again repeat, instead of talking via government to government, talk via government to the local people. Give them your intent. Our intent is to make Kashmir a bigger place, a better place, to give you a better standard of living, to give you a better income, to pump in more money. मुद्दे का सवाल अब यह है कि कश्मीरी हमारा ही भाई है जो किसी ना किसी वजह से नाराज रहता है और उसे मनाना हमें ही पड़ेगा, नहीं तो दुश्मन देश और टेररिस्ट उसका फायदा जरूर उठाएंगे. इन शॉर्ट, लेट्स टॉक ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस. कश्मीर सिर्फ आर्टिकल 370 को हटाने से नहीं मिलेगा, हमको कश्मीरियों को कश्मीरियत से जीतना पड़ेगा. आपकी क्या राय है इस पर? सर, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस तभी आएंगे जब शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस पे फोकस किया जाएगा. अगर मैं कल कश्मीर जाता हूं और अपनी गाड़ी में अपना घर जा रहा हूं रात को, ठीक है, आई एम गिविंग यू अ पर्सनल एग्जांपल. आई एम ड्राइविंग बैक होम, अपनी गाड़ी में घर जा रहा हूं और सडनली मुझसे अपने ही घर में पूछा जा रहा है, आपके गाड़ी में बॉम्ब है, आप किसी जगह को उड़ाने जा रहे हो. इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. आप सोचिए, आप एक घर में रह रहे हो, अपने बेडरूम से अपने किचन में जा रहे हो और लिविंग रूम में आपसे कोई पूछ रहा है, क्या तुम अपने किचन को उड़ाने जा रहे हो? आपको कैसा लगेगा सर? ठीक नहीं लगेगा ना. अपने ही घर में आपको अक्यूज किया जा रहा है. You can question me, you can frisk me, you can check me, I will answer all your questions. You cannot start with accusing me. That will leave a bitter taste in my head, because I am very secular by nature. I am extremely liberal. My patriotism doesn't let me get affected by these incidents. But think of a person who has not stepped out of Kashmir. I have lived all over India, but a person who has not stepped out of Kashmir, his entire life revolves around Kashmir. He gets out of his house to go to from point A to point B, and at point C he is stopped and asked, are you going to blast point C? He will feel offended. He will feel angry. He will feel animosity. Back in the day, Sheikh Abdullah was literally against the Muslim League. He didn't even want to talk to the Muslim League formed by Jinnah, because he was also very secular. He didn't want to talk to Jinnah. He opposed the Muslim League. He wanted to accede to India, because him, Jawaharlal Nehru were all very secular people of like-minded thinking. It is over the period of years, the way they have dealt with these people is not entirely correct according to me. Love retaliates love, hatred retaliates hatred, bullet for bullet, rose for rose, life for life. It's a very simple logic here. It is so simple
If people understood this, there will not be any violence or any war. It is just the intent. Very simple, sir. Very simple. I do agree with Mr. Gauss. Gauss साहब से मैं बिल्कुल मुतमैन हूँ. I am full agreement, and alongside I want to put 3 points across. Raising the level beyond India, beyond South Asia. There are about 80 locations in this world where the minority are majority. आप लैटविया से ले लो, बल्गेरिया से ले लो, चाइना में चले जाओ, सुलावेसी में चले जाओ, इंडोनेशिया चले जाओ, ब्राजील चले जाओ. Go to n number of places that abound with where the minority are majority in pockets, and they do not have to, as of now or 60 years back, they do not need the protection of a separate article. One. And they are very much ethnic minorities who are the majority, and they are maintaining their culture. One. Second, when you see this kind of independence 47 to 1989-90 जब दहशतगर्द शुरू हुआ, तो 50 से लेके 90 तो 40 साल देख लीजिए आप. 40 साल जो है it carried on with 370, and slowly the dependence of Kashmir on daily items from outside the state kept increasing. पहले काफ़ी सेल्फ डिपेंडेंस था 1950 में, अब जाके तकरीबन 60-65% सामान बाहर से ही आता है, which is not a good thing. So, and third thing of all this is that now that you have seen 40 years of stagnation under 370, 30 years of what do you call terrorism हम कहते हैं, कोई कहता है कि जो है दहशतगर्दी को किसी और नाम से भी पुकारा जा सकता है. कोई ये भी कह सकता है कि भाई बिन बुलाए मेहमान अगर बंदूक लेके आता है तो क्या कर सकते हो, वो तो अंदर आएगा ही. वो एक बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम. तो इस तरह से देखा जाए तो एक मौका इसको भी दे. हो सकता है कि कुछ ही देर में सारा जो है डीडीसी इलेक्शन हो गया है, अब सब जो है सब बाहर निकलने लगे, ये सब हाउस अरेस्ट खत्म हो जाए, वो अपने आके मुद्दे भी चलाएं फिर. लेकिन जैसे आप बोल रहे हो, आपने बहुत ही प्यार से बात की है तो आपको प्यार मिला. अगेन कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, ही सेड मैंने प्यार से बात की है कि तो इनको प्यार मिला. ऐसा नहीं है कि वहाँ आई हैव पीपल इन कश्मीर जो आर्मी में है, जिनके साथ मैं बैठा हूँ, खाया हूँ, पिया हूँ, उठा हूँ, बैठा हूँ, एंड दे आर अमेजिंग पीपल. वी हैव स्पोकन अबाउट फैमिलीज, ये वो. बट देन अगेन अ लोकल कश्मीरी does not feel that a man in a uniform is approachable. A man in a uniform there is for their protection, right? They don't feel that they are there for the protection. They feel threatened. Every time they see an army man, they feel threatened. Like how Sir was talking right now, he comes across as a very approachable person. Like even if he has a gun, as a Kashmiri, मैं इनके पास जाऊंगा because मेरे को वहां से मोहब्बत मिल रही है, तो मेरे को नहीं लगेगा कि ये मुझे गोली मारेंगे. लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं है. 100 में से 70 लोग अच्छे होते हैं, 30 लोग गलत होते हैं, और वो जो 30 लोग गलत होते हैं वो बहुत गलत होते हैं. एंड देन दे रिप्रेजेंट द एंटायर 70%. एक ये भी मुद्दा है कि आर्मी शुड नॉट बी देयर वेयर इट इज अमंग द पीपल. करेक्ट. एंड इट इज नॉट देयर बाय इट्स ओन चॉइस. It is because the situation has created so that the police is unable to take corrective measures due to the availability of militant elements from across the border initially, and now sustained a little bit at the ground level by the idolizing of people. कि एक लड़का जो है 19 साल में हथियार उठा लेता है, बेचारा 22 साल में गोली का शिकार हो जाता है. Transparency is something which will sort everything out. There has to be transparency. Everyone needs to know. Everyone needs to know what is happening, what is being spoken between the two top notches. अगर ये छुपी छुपाई बातें होती है ना, तो लोगों के दिमाग में डाउट आता है. If it is transparent and clear, then everything will be sorted. Because you don't want to spend so many crores on the armed forces. If it can be resolved and you can save so much of money, you rather do it. मतलब nobody, किसी को शौक नहीं है इतना पैसा खर्च करने का. करोड़ों रुपए डेली खर्च होते हैं armed forces to maintain them in a place like Kashmir. Why should we spend so much money? If this can be resolved, it will be the most amazing decision
for the entire country, to something to celebrate. But there needs to be a very practical thought, a very normal and a very real thought with a great intent. Niyat pe sab depend karta hai, because Kashmiris are very emotional people. You talk to them with love, 10%, they will give you love 1000%. But similarly, you talk to them with animosity and hatred 10%, you will get it back 10%, 100%, 1000%. ये बहुत सिंपल बात है सर। आपने देखा कि गाउस और ब्रिगेडियर साहब एक ही बात बता रहे थे कि हिंदुस्तान और कश्मीर की प्रगति एकाग्रता या यूनिटी में है। कश्मीर हमारा ही छोटा भाई है और बड़ा भाई होने के नाते छोटा भाई नाराज हो जाए तो उसे बड़ा भाई ही मनाता है। और जैसे गाउस ने कहा, अगर हम एक कदम चलेंगे तो कश्मीरी 2 कदम चलेगा। और इसी के साथ मैं गाउस और ब्रिगेडियर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरे प्यारे दोस्तों, इसी को कश्मीरियत कहते हैं, नाम तो सुना होगा। धन्यवाद।